भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद बृजलाल ने शुक्रवार को लखनऊ में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर एक प्रेस वार्ता की। बृजलाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि सपा का मूल चरित्र ही धमकाना और धौंस देना है। शिवपाल यादव जी का बदायूं में वोट न देने पर हिसाब किताब करके धमकाने की बात करना समाजवादी पार्टी के चरित्र की असलियत को उजागर करता है। बृजलाल ने आगे कहा कि बदायूं से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिवपाल यादव का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है, जिसमें वो वोट न देने वाले लोगों से हिसाब किताब करने की बात कहकर लोगों को धमकी देने का काम कर रहे हैं। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि अपराधी, माफिया और दंगाई सपा के घर जमाई। शिवपाल जी ने बदायूं में कहा है कि जो वोट नहीं देंगे उनसे बाद में हिसाब किताब लिया जाएगा। हिसाब किताब लेना तो इनकी जो मानसिकता है वो उसको स्पष्ट रूप से उजागर करता है। सपा का चुनाव के बाद हिसाब किताब जनता को अच्छी तरह से 2004 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज के भाजपा के कार्यकर्ता नीरज मिश्रा की गर्दन काट करके हत्या कर दी। उनका दोष क्या था? वो कैप्चरिंग की आदत के कारण उसका विरोध कर रहे थे। बृजलाल जी ने कहा कि चुनाव के बाद सपा का हिसाब किताब कैसा होता है यह किसी से छिपा नहीं है। 2004 के लोकसभा चुनाव में बूथ कैप्चरिंग का विरोध करने वाले भाजपा कार्यकर्ता नीरज मिश्रा की नृशंस हत्या किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कन्नौज में अखिलेश यादव के सामने ही भाजपा उम्मीदवार के टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वाले नेता को भी सपा प्रमुख का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने आगे कहा कि यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि समाजवादी नेता ऐसा बोल रहे हैं। इनकी हरकतों को जनता ने देखा और झेला भी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हर जिले में इनका कम से कम एक उम्मीदवार अपराधी या इलाके का प्रसिद्ध गुंडा रहा है। 2022 के चुनाव के परिणाम के पहले ही किस प्रकार सपा के नेताओं ने पूरे प्रदेश में अराजकता फैलाई है, ये किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी जी की बोटी बोटी करने की बात कहने वाले दंगाई इमरान मसूद सहारनपुर से ही इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। कैराना में गैंगस्टर और पलायन के लिए जिम्मेदार रहे नाहिद हसन सपा कांग्रेस गठबंधन के शैडो कैंडिडेट हैं। बहन तो बस नाम को लड़ रही है। इंडी गठबंधन वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का पैरोकार है। इन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में मोदी जी और प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी सरकार चला रहे हैं और गुंडों, माफियाओं और दंगाइयों का इलाज करना वे बखूबी जानते हैं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लखनऊ से इजहार अहमद की रिपोर्ट।